जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और अनुग्रह मिले। आज हम बाइबल सीरीज में पतरस पहला और दूसरा दोनों पत्रियों को हम देखेंगे। आइए वीडियो चलते हैं। पहला पतरस और दूसरा पतरस दोनों प्रेरित पतरस के द्वारा लिखा गया है और ये कॉमन लेटर है जो कि सभी परमेश्वर के लोगों के लिए जो कि अलग अलग प्रांतों में जो है सताव के कारण या दूसरे देशों में जो रहते हैं उन लोगों के लिए लिखा गया है। और इसका जो पहला अध्याय पहले आयत में ही पतरस जो है अपने बारे में परिचित देता है और सबको कहता है कि जो लोग मसीह यीशु के कारण सताए गए हैं उनके बारे में, और जो खुद को बारे में बताता है मसीह यीशु के बारे में जो कि उसके साथ कैसे उसका सौभाग्य था। 63 से लेकर 64 AD के बीच में माना जाता है और ये बेबीलोन में रहते समय उन्होंने इस पत्री को लिखा करके भी माना जा रहा है और अपने कलीसिया के लोगों के लिए भी और तमाम उन लोग जो मसीह के साथ सताए गए हैं, मसीह के लिए जो सताव उठा रहे हैं, उन लोगों के लिए ये पुस्तक को लिख रहा है। और इसका जगह के बारे में अगर हम बात करें, जब पतरस लिखता है ये सभी जगहों का नाम लेता है, जैसे कि गलातिया, पेंतु, कप्पदोकिया, आशिया और बतनाया और जो प्रोविंसी में जितने तरकी तक जो लोग हैं उन सभी के लिए लिख रहा है। और ये माना जाता है यहाँ सब जो है पतरस के अलावा प्रेरित पौलुस ने पहले से ही सेवकाई करी है, जैसे गलातिया हो गया, वैसे कप्पदोकिया हो गया, इन सभी जगह पर, क्योंकि प्रेरितों का उस समय पतरस के समय यानी प्रेरित पौलुस हो या बरनबास हो, ये लोग जब भी सेवकाई करके वापस आते थे यरूशलेम में आकर अपना रिपोर्ट करते थे और इस कारण उनको विश्वास में मजबूत रहने के लिए माना जा रहा है कि पतरस ने इस पत्री को लिखा है, क्योंकि उस समय प्रेरित पौलुस को जेल में डाल दिया गया था 63-64 के AD में। तो इसीलिए माना जाता है कि पतरस जो उनको उत्साह करने के लिए भी उन्हें वो पत्रियों में लिखता है। और यहाँ तक पतरस जो पौलुस के बारे में भी वो इस पत्रियों में भी बताता है कि पौलुस का जो लेख है काफ़ी समझदार और समझने वाले लेख हैं। कुछ कठिन तो है बट ये वचन का जो आधार है जिसे हमें मानने की आवश्यकता है और उन्हें अप्रूव भी वो करता है। और इसका थीम के बारे में अगर हम बात करें, जहाँ थीम के बारे में कहते हैं कि परमेश्वर के लोगों के समान तुम्हें जो है रहने की आवश्यकता है। और इसके पर्पस के बारे में बात करें तो यहाँ पर मसीह लोगों को उत्साहित करता है कि ऐसी सताव समय में भी तुम मसीह में बने रहो, और उन्हें कहता है कि तुम स्मरण दिलाता है कि तुम जो है परमेश्वर के बुलाए गए हो, तुम परमेश्वर की प्रजा हो, याजक के समाज है। तो इसीलिए जो है तुम अपने आप को दूसरे को परमेश्वर के जैसे उन्हें भी क्या करो, अपने आप को प्रस्तुत करो ताकि परमेश्वर के लोग समझाए जाए और उनको जो है सही तरीके से जीवन निर्वाहन करने के लिए मुझे कहता है। इसके आउटलाइन के बारे में अगर हम बात करें, पतरस का आउटलाइन इस तरीके से है। पतरस जो है अपने आप को मसीह का जो प्रेरित के रूप में अपने आप को बताता है। फिर कहता है कि हम सभी जो हैं परदेसी हैं, जो कि इस जो समय पर सताव का समय जब हुआ, जब चारों तरफ लोग चले गए थे कि मसीह को सुसमाचार सुनाने के लिए जब निकल पड़े यरूशलेम से अलग अलग जगहों में सताव के कारण, तो वो कहता है कि हम सब परदेशी हैं, हमारे इस संसार में कोई जगह नहीं है, कि हम सब परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और मसीह यीशु के अंदर हमारा जो आशा है, हमारा उद्धार के द्वारा जो आशा मसीह में है उसके बारे में बताता है। और सताव में भी तुम्हें मजबूत रहने के विषय में तुम्हारा सोच जो है सही तरीके से रहना है, क्योंकि हम भले काम करके हम सताए जाएं तो परमेश्वर के सम्मुख में जो है हमें जो आनंद है उसके बारे में बात करता है। फिर किस तरीके से पतरस और प्रेरित लोग जो हैं भविष्यवक्ता और किस तरीके से इन सभी का सेवकाई जो है कलीसिया को मजबूत करने के लिए रहा, उसके बारे में बात करता है। और अध्याय 1 से लेकर 5 अगर अध्याय कर पूरा इसको समझे तो मसीह लोगों की काम को, ड्यूटीज को बताता है, किस तरीके से उन्हें परमेश्वर में रहना है, कि उनको परमेश्वर ने जो है पवित्रता में बुलाया गया है, पवित्रता में रहने के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर उन्हें जो है भाईचारे में रहने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने आत्मिक उन्नति में बढ़ने के लिए उन्हें बुलाया है। और दूसरा अध्याय 11 से लेकर 4 अध्याय तक पढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ संसार में जो है पिलग्रिम्स हैं, जो मतलब परदेसी हैं, हम आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद हम संसार जो परमेश्वर के राज्य के हैं, जो नागरिक हैं। फिर उसके बाद हम सेवक हैं। उसके बाद जो है किस तरीके से एक पति पत्नी को ज़िंदगी जीना है उसके बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद हम आपस में किस तरीके से भाइयों के साथ जीवन बिताना है, कलीसिया के साथ किस तरीके से रहना है, और
कैसे सच्चाई के कारण, धार्मिक के कारण हमें सताव उठाने की आवश्यकता है और कैसे मसीह के लिए बाट जोड़ना है। और सताव के विषय में बात करते हुए कहता है कि इसमें तुम्हें आनंद रहो क्योंकि इसमें परमेश्वर की महिमा है, और इस पर भी तुम जब सताव होता है तो परमेश्वर पर विश्वास रखो क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी है कि जिसे तुम्हें जो है इन बातों में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और अंत में वो कहता है कि तुम जो है अपने परमेश्वर के बुलाए गए उस इच्छा को पूरा करने के लिए तुम हमेशा तैयार रहो और परमेश्वर के समूह में नम्र बनो और बुराई से जो है तुम्हें हमेशा दूर रहो और उसका विरोध करो ताकि परमेश्वर का वचन तुम में बढ़ता रहे। और अंतिम में उनके लिए प्रार्थना करके उन्हें आशीष देके उन्हें वो इस पत्री को वो समाप्त करता है। और ये हमारा पहला पत्रस का समाप्ति हुआ। दूसरा पत्रस के बारे में अगर हम देखेंगे तो दूसरा पत्रस भी 67 AD में लिखा गया है और इसका जो मेन मकसद है कि करना रहो, परमेश्वर में बढ़ते रहो, और खास करके उन लोगों के लिए लिख रहा है जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं। इसका मकसद जो है कि पत्रस चाहता था कि साफ साफ रीति से उन्हें समझाना चाहता था कि तुम जो है जिस काम में तुम हो, जिस विश्वास में तुम हो, उस पर तुम बने रहो, क्योंकि ऐसा समय था क्योंकि जब चारों तरफ जो निकल चुके हैं उनके विषय में पत्रस को लिखना था कि भाई किस तरीके से जो है इन्हें सेवकाई में, प्रभु के कामों में, विश्वास में बढ़ने की आवश्यकता है। कई बार लोग सोचते हैं कि भाई हम विश्वास करने के कारण जब दर दर भटक रहे हैं, तो इन सभी बातों को सोच कर ही लिखता है कि भाई तुम जो है विश्वास में बने रहो और उसमें तुम बढ़ते रहो। और प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में बात करते हैं और किस तरीके से सच्चाई को, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा सच्चाई स्थापित हुआ, उन सारी बातों को भी यहाँ पे बताया गया है। और पत्रस कहते हैं सिर्फ हमारी बातों से ही नहीं, साथ साथ ये भी ध्यान दो कि किस तरीके से पहले से ही पुराने नियम में से ही कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी के रूप में बताया गया है और किस तरीके से यीशु मसीह का जो आने वाले दिन के विषय में भी बातें किया गया, उस सारी बातों को उन्हें वो स्मरण दिलाता है। आउटलाइन को देखेंगे। दूसरा पत्रस का आउटलाइन यीशु मसीह के सेवक जो पत्रस है और वो इस तरीके से अपने आप को परिचय दे रहे हैं वहाँ पर, और कैसे उन्होंने विश्वास को पाया है, वो विश्वास कितना अनमोल है उसके बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर पहला अध्याय 3 आयत से लेकर 3 अध्याय के पहला अध्याय 3 आयत से लेकर 21 आयत तक अगर हम देखेंगे वो मसीह में और उसकी बुद्धि में और उसकी दया में बढ़ने के विषय में बात करते हैं। और उसके बाद दूसरा अध्याय में अगर हम देखते हैं कि झूठे शिक्षकों के विषय में बात करते हैं कि वो लोग जो है नाश करने वाले लोग हैं, उनका जो अंत जो है विनाश होने का है, और वो किस तरीके से जो अधिकार को किस तरीके से जो है कि परमेश्वर के वचन को उल्टा फेर करने में जो है वो हमेशा अपने काम करते रहते हैं, और उनका जो डिसेप्टिव यानी उनका चालबाजी में कलीसिया को से वो बचाते हैं कि किस तरीके से उन्हें बच के रहने की आवश्यकता है। और तीसरे अध्याय में हम देख सकते हैं कि कलीसिया यीशु मसीह का आगमन के विषय में हम बात करते हैं। यीशु मसीह का आगमन जो है, कई लोग कहते हैं कि भाई अब नहीं होगा, कब होगा, अभी आना कहा था, अभी तक तो आया नहीं, तो हम क्या करें। तो उन लोगों को कहता है कि यीशु मसीह का समय जो किसी भी पल में आ सकता है, तो इसीलिए तुम चौकन्ना रहो करके उनसे बातें करता है। तो यहाँ तक जो है तीसरा अध्याय में, और दूसरा पत्रस का 3 अध्याय जिसमें बहुत संक्षेप में लिखा है, पर यहाँ पर किस तरीके से मसीह में बढ़ने के विषय में, झूठे शिक्षकों के विषय में और मसीह के आगमन के विषय में जो है अपनी अंतिम पत्रियों को लिखते हैं। तो ये हमारा पहला पत्रस और दूसरा पत्रस का अगर दोनों मिलकर अगर हम देखें तो ये पत्रस जो है प्रोसिक्यूशन के समय पर इस पत्री को लिखा, सताव के समय पर लोगों के लिए लिखा जो कि चारों तरफ फैले हैं, और उनको मसीह में मजबूत करने के लिए, झूठे शिक्षक से दूर रहने के लिए, और यीशु मसीह का आगमन के विषय में उनको वो लिखता है। प्रभु सबको आशीष करें, ये सब पत्रियों को पढ़ें और प्रभु में बढ़ता रहें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप देख रहे हैं बाइबल सीरीज। प्रभु सबको जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष करें। धन्यवाद।